हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, राधे राधे। चलिए, तो कल अपन ने रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में जो लोक देवता आएंगे उनका नाम है आपके पाबू जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट अपन लोक देवता के बारे में बात करेंगे आपके पाबू जी। अब पाबू जी के बारे में आप लोग देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि रामदेव जी आपके तंवर वंशी राजपूत हैं। अपन ने पढ़ा भी था इनके बारे में कि इनके पिता का नाम क्या था, अजमाल तंवर। तो ये तो आपके तंवर वंशी राजपूत हो जाएंगे। जबकि अगर मैं पाबू जी के बारे में बात करता हूँ कि पाबू जी आपके कौन थे, तो पाबू जी थे तो आपके राजपूत, लेकिन ध्यान रखना कौन से वंश में, राठौड़। बोलो कौन से वंश में, तो ये ध्यान रखना ये आपके राठौड़ वंशी राजपूत हो जाएंगे। तो ये भी जरूर याद रख लेना आप लोग कि पाबू जी का जो जन्म हुआ था वो कौन से वंश में हुआ था, राठौड़ वंश में। और ये जो पाबू जी हैं इन्हें आपके माना जाता है किसका अवतार, लक्ष्मण का अवतार। बोलो किसका अवतार मानेंगे इनको। और अगर मैं पूछूं कि रामदेव जी को किसका अवतार माना गया, तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना गया था। चलिए अब इनके बारे में अपन थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या बातें अपने को याद रखनी है पाबू जी को लेकर के। देखो, सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में अपने पास क्या क्या आ जाएगा। एक तो अपने को पता होना चाहिए कि पाबू जी का जन्म, ध्यान रखना। जन्म के बाद में जो अपन बात करेंगे वो आपके आ जाएगा जन्म स्थान। जन्म के बाद में अपन जो बात करेंगे क्या आ जाएगा भाई, जन्म स्थान। जन्म स्थान के बाद में अगर अपन देखते हैं तो पाबू जी के पिता का क्या नाम था, पिता के बाद में बात करते हैं इनकी माता का क्या नाम था, ध्यान रखना। और माता के बाद में बात करेंगे कि इनकी पत्नी का क्या नाम था। इसके बाद में इनके गुरु कौन थे, ये जो पाबू जी हैं इनके गुरु कौन थे। गुरु के बाद में बात करेंगे कि इनके पास में एक घोड़ी है, उस घोड़ी का क्या नाम था। फिर इनका प्रतीक चिन्ह अपन देखेंगे कि पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या था। और प्रतीक चिन्ह के बाद में हम लोग जो बात करेंगे वो आपके आ जाएगा, ये ध्यान रखना। एक अपन देख लेते हैं पाबू जी के बारे में, हाँ, इनके प्रमुख नृत्य कौन सा किया जाता है। तो ये अपने पास में यहाँ पर 9 प्रश्न बन जाते हैं भैया, ये ध्यान रखना। ये सीधे सीधे आपके एग्जाम के कितने क्वेश्चन बन गए, 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम के बन गए, ये सीधे सीधे। तो अब देखो आप लोग यहाँ पर जो चीज अपने को याद रखनी है, सबसे पहले जन्म। इनका जो जन्म हुआ था वो 1239 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रख लेना। लेकिन पेपर में पूछता नहीं है, मैंने कहा ना, क्योंकि ईयर हमेशा क्या होता है, विवादित होता है। कोई किताब में क्या आ जाएगा, कोई किताब में क्या आ जाएगा, इसलिए ईयर पूछता नहीं है। लेकिन हिंदी तिथि जरूर याद रखना कि इनका जो जन्म हुआ था वो आपके चैत्र, और चैत्र के महीने की काली रात। और काली रात बोले तो भाई अमावस्या के दिन चांद दिखाई नहीं देता है ना, तो इसलिए अपन इसको काली रात बोलते हैं, ध्यान रख लेना। तो चैत्र अमावस्या के दिन आपके पाबू जी का जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ पर हुआ था भैया, तो जन्म हुआ था आपके कोलूमंड। आपके सेकंड ग्रेड परीक्षा में ही पूछा हुआ प्रश्न है। गांव का नाम तो क्या है वैसे, कोलू। गांव का नाम तो क्या है, वहां पाबू जी का मंदिर है। और पाबू जी के मंदिर को बोलते हैं मंड। मंदिर को क्या बोलते हैं, जैसे रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है ना, वैसे ही ध्यान रखना पाबू जी का मंदिर मंड कहलाता है। इसलिए जगह का नाम क्या पड़ गया, कोलू मंड। नहीं तो बेसिकली नाम तो क्या है भैया, बेसिकली नाम तो कोलू गांव ही है। आप ही के सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था भैया, तो कोलू गांव के अंदर। तो ये कोलू मंड जो आपके पड़ता है, पहले लिखते थे जोधपुर, अब ये कहाँ पड़ता है आपके, तो ये ध्यान रखना नए जिलों के अनुसार ये कोलू मंड आपके फलोदी में पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था धांधल राठौड़। इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, तो इनके पिता का नाम है धांधल राठौड़। तो ये भी जरूर याद रख लेना कि इनके पिता का नाम धांधल, और ये कौन से वंश में जन्म हुआ था, राठौड़। इनकी माता का क्या नाम था, तो ये भी याद रखना आप लोग, माता का नाम था कमला दे। माता का नाम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दे है ना, ये देवी का ही रूप है, ध्यान रखना। देवी को अपने ग्रामीण क्षेत्र में दे बोला करते थे, इतना टाइम नहीं था ना अपने पास, तो अपन शॉर्ट लैंग्वेज यूज करते थे। आज भी तो करते हैं, कौन बोलता है अंगूठा लगा ना गूठा लगा, टाइम बचाना थोड़ा सा। तो अपन गांव वाले क्या टाइम बचाते हैं, कभी अपन कालू राम थोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कालियो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना।
तो देखो फिर पत्नी के बारे में बात करते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था? फूलमदे। बाबूजी की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? फूलमदे। और इसी का एक और नाम मिलता है सुप्यारदे। बोलो क्या नाम मिलेगा? सुप्यारदे। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, फूलमदे या सुप्यारदे आपके किसकी पत्नी है? तो ये आपके बाबूजी की पत्नी है। और एक चीज अच्छे से याद रखना, ये जो फूलमदे है, ये भी फूलमदे आपके कहाँ की थी? अमरकोट। जरूर याद रख लेना भाई। अपन जैसे बात करते हैं कि नेतलदे, नेतलदे जो कि रामदेव जी की पत्नी है, वो भी तो अमरकोट की थी ना। तो ये भी आपके अमरकोट, बस फर्क क्या है? ये आपके अमरकोट के राजा, और अमरकोट के राजा का नाम क्या था? आपके सूरजमल सोडा। ये जरूर याद रखना। और नेतलदे किसकी पुत्री थी? दलय सिंह सोडा। वो किसकी पुत्री थी? और भैया ये किसकी पुत्री है? तो ये आपके सूरजमल सोडा की पुत्री है, जो कि आपके बाबूजी की, और ये ध्यान रख लेना, पत्नी थी। तो सूरजमल सोडा की पुत्री। फिर इनके गुरु का नाम, अगर गुरु के बारे में बात करते हैं तो इनके गुरु का नाम है समर्थ भारती। बाबूजी के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? समर्थ भारती। और बाबूजी के पास में एक घोड़ी है, और उस घोड़ी का नाम है, अरे भाई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रख लेना कि बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या हो जाएगा? केसर कालमी। वापस बोलो क्या नाम हो जाएगा? इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? भाई इनकी जो मूर्ति लगी हुई है ना, वही इनका प्रतीक है। और मूर्ति कैसी है कि एक घोड़ी पर बैठे हुए एक व्यक्ति हाथ में क्या ले रखा है? तो ध्यान रखना, इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा भाला लिए अश्वारोही। बोलो क्या हो जाएगा भाई? भाला लिए अश्वारोही। तो बताइए भाला लिए अश्वारोही किसका प्रतीक चिन्ह है भैया? तो ये बाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। और जैसे मैंने बताया था कि रामदेव जी के कौन सा नृत्य करते हैं रे? अरे कौन सा नृत्य करते हैं? 13 ताली नृत्य कौन सी जाति करती है? महिला प्रधान या पुरुष प्रधान? तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर इनके कौन सा नृत्य किया जाएगा? थाली नृत्य। बोलो कौन सा नृत्य है? तो किस लोक देवता के थाली नृत्य किया जाता है? वापस बोलो किसके किया जाता है? तो एक तो ये ध्यान रखना, बाबूजी का जन्म बोलो कब हुआ था? जन्म कहाँ पर हुआ था? पिता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? पत्नी का नाम क्या है? फूलमदे। और गुरु का नाम क्या है? इनकी घोड़ी का नाम क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? और इनके कौन सा नृत्य किया जाता है? समझ में आ गई क्या बात यहाँ पर? तो ये चीज अपने को थोड़ी पता होनी चाहिए भैया, ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई यूं याद रख लेना कि चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में धांधल ने कमल का फूल दिया। नहीं भी याद हो तो यूं याद रखना, चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में धांधल ने कमल का, वापस बोलो क्या बोला मैंने? चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में धांधल ने कमल का फूल दिया। फिर बोलो क्या बोला? चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में धांधल ने कमल का। तो बताओ जन्म कब हुआ था? कहाँ पर हुआ था? पिता का नाम धांधल, माता का नाम, पत्नी का नाम, ये तो याद रहेगी। गुरु आपसे कभी नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना, मैं लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये ध्यान बहुत ही रेयर बुक में, वो भी ऑथेंटिक बुक में नहीं है, तो कभी नहीं पूछेगा, ये मैं बता देता हूँ। बताइए घोड़ी का नाम क्या है? और रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है? लीला। बोलो क्या हो जाएगा? इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? और रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पगले। और ध्यान रखना कौन सा नृत्य किया जाता है रे? वापस बोलो कौन सा नृत्य? थाली नृत्य किया जाता है। समझ में आ गई बात यहाँ पर? चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं, तो समझिएगा आप लोग। कहते हैं कि ये जो इनकी माँ थी जिनका नाम था कमला दे, अपने, और जो लोक कथाएं हैं उन लोक कथाओं के अंदर बताया जाता है कि ये एक अप्सरा थी। लोक कथाओं में बताते हैं कि ये कमला दे क्या थी भाई? अप्सरा थी भाई। और एक दिन ऐसा कहते हैं कि ये जो अप्सरा थी ये आपके धरती पर विचरण करने के लिए आई थी। और जब धरती पर विचरण करने के लिए आई तो ये ध्यान रख लेना, इसने अपना रूप बदल लिया था। आई बात समझ में? क्योंकि अप्सराओं का एक उसूल था कि अगर कोई उनको अपने वास्तविक रूप में देख लेता था तो ये ध्यान रखना, जिसने भी देखा है उसको ये मुंह मांगा वचन देती थी। ध्यान रखना। तो बोले साहब ये आकर के इसने घोड़ी का रूप धारण कर लिया। और जब घोड़ी का रूप धारण कर लिया तो ये जंगलों में विचरण कर रही थी। उसी समय आपके धांधल राठौड़ भी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। और जब शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने उस घोड़ी को देखा। और ये ध्यान रखना काफ़ी, और यूँ कहते हैं कि काले रंग की चुस्त फुस्त घोड़ी थी, तो उसके प्राप्त करने के लिए अपने सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। और जब सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया गया तो ये ध्यान रखना, एक समय ऐसा आया कि धांधल राठौड़ जब उसका पीछा कर रहे थे तो ये घोड़ी एक झरने के पास में जाकर के रुक गई और ये अपने वास्तविक रूप में आई। और वास्तविक रूप किसका था? अप्सरा का।
ध्यान रख लेना। तो वास्तविक रूप जब अप्सरा का था तो उस अप्सरा ने कहा कि धांधल जी आपने मुझे और मेरे वास्तविक रूप में देखा है, और कोई इस मनुष्य लोक में अगर मुझे कोई वास्तविक रूप में देख लेता है तो हम उसे मन मुँह चाहा वरदान देते हैं। बोले मांगो आप जो मांगना है। धांधल राठौड़ ने विचार किया थोड़ी देर और फिर कहा कि विल यू मैरी मी। इससे बढ़िया और क्या ही मांगे आदमी है। बोले क्या आप मेरे से विवाह करेंगी? तब वो कहा, अप्सरा ने कहा ये तो संभव नहीं है, ठीक है ना, तो आप कोई दूसरा मांगिए, क्योंकि हम तो क्या है कि भाई हम तो देवलोक में रहने वाली अप्सराएं हैं, हम मनुष्य लोक में जीवन यापन नहीं कर सकते। फिर धांधल जी इनका फिर मतलब ही क्या, आप ही ने कहा था मुंह मांगा वरदान देंगे, फिर रहने दो, फिर अब आप नहीं, आप अपने वचन को ही नहीं निभा सकते तो क्या ही कहा फिर क्या ही। तब उस अप्सरा ने कहा यार खूब फंसे रे। बोला तो अप्सरा ने कहा ठीक है हम आपसे विवाह करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि कल को जब भी हमारे विवाह के बाद में आप हमारे कक्ष में प्रवेश करेंगे तो पहले आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन देना पड़ेगा। गेट जैसे अपने होता है ना, गेट नॉक नॉक, या जैसे अपने बड़े बूढ़े लोग होते हैं जैसे लुगाइयाँ बैठी रहती है, तो मैं कह रहा हूँ ना बड़े बूढ़ों कमी नहीं है, तो ध्यान रखना वो भी जैसे लुगाइयाँ बैठ रही थे जाकर के पहले यूं करते हैं ना और अपनी लुगाइयाँ भी खतरनाक तुरंत बता देती है, बोले काले काको आगो, उनको सबको पता रहता है कि ये कौन है ये कौन है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो बोले साहब आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन देना पड़ेगा तभी आप हम मेरे कक्ष में प्रवेश करेंगे। धांधल ने कहा कोई बात नहीं। जब भी धांधल राठौड़ कक्ष में प्रवेश करते तो पहले कोई ना कोई संकेत दिया करते। एक समय ऐसा कहते हैं कि कोलूमंड पर आक्रमण हो गया था, और जब कोलूमंड पर लुटेरों ने आक्रमण कर दिया था तो ऐसी स्थिति में जो धांधल राठौड़ थे वो धांधल राठौड़, और कहा जाता है कि भाई अपनी तलवार लेने के लिए, भाई अपने साम्राज्य को तो बचाना पड़ेगा ना, तो अपनी तलवार लेने के लिए अपने कक्ष की तरफ भागे, और अब की बार संकेत देना भूल गए थे। और जब संकेत देना भूल गए तो एक विचित्र स्थिति उन्होंने वहां पर देखी कि एक शेरनी और एक छोटे से बच्चे को दूध पिला रही है। वो छोटा सा बच्चा तो कौन था रे? बाबूजी। वो छोटा सा बच्चा तो कौन था? और वो शेरनी कौन थी? वो अप्सरा, मतलब कमला देव। जैसे ही उन्होंने और धांधल जी को देखा और वो अपने वास्तविक रूप में आई और कहा कि धांधल जी आज आपने अपने वचन को तोड़ दिया है, और वचन को तोड़ दिया है तो मुझे वापस अपने देवलोक में जाना पड़ेगा, और ये जो मनुष्य रूपी शरीर मैंने जो प्राप्त किया था वो मुझे यहीं पर त्यागना पड़ेगा। बोले लेकिन मेरी मृत्यु से एक इच्छा है, मैं चाहती थी कि मैं बाबूजी को अपनी गोद में खिलाऊं, लेकिन ये तो अब संभव नहीं है। तो मैं आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरा जो जीव है, मेरी जो आत्मा है, वो मेरे शरीर से निकल करके, और बाड़मेर में एक गांव पड़ता है बिगड़ियाई गांव, बाड़मेर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है? बिगड़ियाई गांव। तो मेरी जो और आत्मा है वो यहाँ से निकल करके बिगड़ियाई गांव में जाएगी। वहाँ एक महिला रहती है जिसका नाम है देवल चारिणी, और उस देवल चारिणी के घर में और एक घोड़ी है जो ब्याई हुई है। मेरी आत्मा निकल करके उसके गर्भ में जाएगी और उससे जो घोड़ी पैदा होगी वो मैं ही हूँ। तो आप जब भी धांधल, ये जो आपके बाबूजी हैं, इनका विवाह हो तो इनको बताना कि वो उसी घोड़ी पर बैठ करके तोरण मारने के लिए जाए। मैं चाहती हूँ कि उसे अपनी गोद में बिठा करके मैं और तोरण मारने के लिए लेकर के जाऊँ। तो मेरी ये इच्छा है कि आप बाबूजी को कहना जब भी विवाह हो कि मैं और वो बाबूजी उस घोड़ी को लेकर के आए और उसी पर बैठ करके तोरण मारने के लिए जाए। इसीलिए दूल्हा जब जिस घोड़ी पर बैठता है ना, उसे माँ समान माना जाता है। यही बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में ये संस्कृति है कि जिस घोड़ी पर दूल्हा बैठता है उसे क्या माना जाता है? माँ के समान माना जाता है। ये ध्यान रखना। समय व्यतीत हुआ, समय बदलता गया। बाबूजी बड़े हुए, बाबूजी का विवाह तय कर दिया गया। और जब बाबूजी का विवाह तय किया तो आपके अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री, जिसका नाम था आपके फूलम दे या सुप्यार दे, उनके साथ में विवाह तय कर दिया गया। और इधर इनको बताया गया कि तुझे और बाड़मेर के बिगड़ियाई गांव में देवल चारणी से और घोड़ी लेकर के आनी है, उसी घोड़ी पर बैठ करके तू तोरण मारने के लिए जाएगा। बाबूजी गए साहब बिगड़ियाई गांव के अंदर, वहाँ मुलाकात करी देवल चारणी से। देवल चारणी को कहा कि हे देवी, ये घोड़ी आप मुझे दे दीजिए। देवल चारणी ने कहा कि तुझसे पहले भी एक और घोड़ी मांगने के लिए एक आया था, मैंने उसे मना कर दिया था, ठीक है ना, ये घोड़ी मैं किसी को नहीं दे सकती। बोले बाबूजी ने कहा कि भाई ये घोड़ी आप मुझे दे दो, और अपनी पूरी स्टोरी उनको बताई कि मैं ये घोड़ी क्यों प्राप्त करना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि जैल नागौर का जिंदराव खींची वो इस घोड़ी को लेने आया था, और जब मैंने मना कर दिया तो वो मेरी गायों को मारने की धमकी दे करके गया है कि वो मेरी गायों पर हमला कर देगा। तब बाबूजी ने कहा कि मत नटजे महामाए
चाड़ा गारी चारणी और जे गिरसी थारी गाय तो सिर देशा गाया सटे। कि मत नटजे महामाए, हे महामाई तू मुझे इसके लिए मना मत कर। चाड़ा गारी चारणी, हे चारणों की घोड़ी, हे चारणों की देवी तू मुझे इसके लिए मना मत कर। जे घिरसी थारी गाय, अगर ये जिंदराव खींची तेरी गायों का घेराव करता है तो सिर देशा गाया सटे। सबसे पहले पाबूजी खड़े होंगे जो अपना सिर कटाने को तैयार हैं। जब इन्होंने ये वचन दिया तो वचन देने के बाद में, और ये ध्यान रखना देवल चारिणी ने, और वो घोड़ी किसको दे दी? पाबूजी को दे दी। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि वो घोड़ी थी किसकी भैया? देवल चारिणी। महिला का नाम क्या हो जाएगा? तो महिला का नाम है देवल चारिणी। ध्यान रखना आपके, अगर मैं बात करता हूं कि हमारे एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, प्रोफेसर पेमाराम जी यहाँ पर क्या लिखते हैं आपके? काछेला चारण। क्या लिखते हैं भाई? काछेला चारण। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये काछेला चारण परिवार है। आई बात समझ में कि काछेला चारण परिवार के अंदर ये घोड़ी थी जिसका नाम क्या हो जाएगा आपके? केसर कालमी। बोलो क्या नाम हो जाएगा? और किस महिला के पास में थी भैया? जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। और घोड़ी का नाम क्या है बताइए? केसर कालमी। और देवल चारिणी ने ये जो केसर कालमी घोड़ी है, ये घोड़ी किसको दे दी भैया? पाबूजी को। बोलो किसको दे दी? तो ये जो घोड़ी है ये पाबूजी को दे दी, ये ध्यान रखना। और बदले में पाबूजी ने क्या दिया? बदले में पाबूजी ने देवल चारिणी को गायों की रक्षा का वचन दिया। ध्यान रख लेना, बदले में पाबूजी ने क्या दिया भैया? गायों की रक्षा का वचन। तो ये ध्यान रखना भाई, कहानी तो अपन लिखेंगे नहीं ना भाई, कहानी से प्रश्न थोड़ी आएगा। जो मेन बातें हैं वो डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूं। बोले साहब रक्षा तो करनी है, लेकिन रक्षा किससे करनी है भैया? जिंदराव खींची। बोलो किससे रक्षा करनी है? तो बोले रक्षा करनी है साहब जिंदराव खींची से। ध्यान रखना। और ये जो जिंदराव खींची है, ये जिंदराव खींची है कहाँ का? जायल। ध्यान रख लेना आप लोग, कहाँ का हो जाएगा ये जायल। अब डीडवाना कुचामन में आता है ये। अब कहाँ पर आता है ये? डीडवाना कुचामन। समझ जाना आप लोग थोड़ा सा। तो ये आपकी जिंदराव खींची जो है ये जायल डीडवाना कुचामन का हो जाएगा। और इधर ध्यान से देखना, यही जिंदराव खींची देवल चारणी की गायों पर क्या करता है? हमला करता है। ये ध्यान रखना, यही जिंदराव खींची देवल चारणी की गायों पर हमला करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिंदराव खींची रिश्ते के अंदर पाबूजी का क्या लगता है? बहनोई। बोलो क्या लगेगा? तो बताओ पाबूजी का बहनोई कौन है भैया? जिंदराव खींची जीजा जी लगते हैं। मतलब ध्यान रखना, पाबूजी की एक बहन थी जिसका नाम था सोनाबाई, और उस सोनाबाई के पति थे कौन? जिंदराव खींची। समझ में आ गई पूरी बात? तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखना कि भैया देवल चारिणी की घोड़ी का नाम क्या है भाई? केसर कालमी। घोड़ी किसको दे दी गई भाई? पाबूजी को दे दी गई। पाबूजी ने बदले में क्या दिया भैया? गायों की रक्षा का वचन। किससे गायों की रक्षा करनी है भैया? और ये जिंदराव खींची ध्यान रखना पाबूजी का क्या लगता है? बहनोई लगता है। ध्यान रख लेना आप लोग अच्छे से। पहली बात तो यही अपने को पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में हुआ क्या? जब भी ये जिंदराव खींची और देवल चारणी की गायों पर हमला करता, आगे आकर कौन खड़े हो जाते? पाबूजी। इसको वापस जाना पड़ता। जैसे ही हमला करने आता, सामने पाबूजी। जिंदराव खींची गो बैक टू पेविलियन। वापस अपने पेविलियन में घर जाओ भैया। एक समय क्या हुआ कि भैया 1276 ईस्वी की बात है। 1276 ईस्वी में और पाबूजी का विवाह हुआ भैया। कहां पर हुआ था विवाह? बारात कहां गई थी रे? तो बारात गई थी भाई अमरकोट, जो कि कहां पड़ता है? पाकिस्तान। और ये ध्यान रख लेना, अमरकोट के अंदर पाबूजी का विवाह हुआ। और ये जो पाबूजी हैं, इन पाबूजी का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ में हुआ? फूलम दे। बोलो किसके साथ में? तो फूलम दे के साथ में विवाह हुआ साहब पाबूजी का। अब साहब इधर आपके पाबूजी तो ब्याह करने के लिए जाएंगे ना, तो पाबूजी तो ब्याह करने चले गए। जिंदराव खींची को मौका मिल गया, बहनोई था वो विवाह में गया नहीं, और बहनोई सीधे आपके बाड़मेर के बिगड़ियाई गांव की तरफ रवाना। बोले मैं जाकर के गायों पर हमला करता हूं। बोले साहब इधर पाबूजी फेरों में बैठे थे भैया, और जब फेरों में बैठे थे तो पाबूजी ने फेरे लेना शुरू किया। ये मंडप था, ये अग्नि का स्थान। पाबूजी ने फेरे लेना शुरू किया। पहला फेरा उल्टा ले लिया भाई, फेरे तो सीधे ही होने चाहिए चाहे कहीं हो रहे। ध्यान रखना, पहला फेरा लिया पूरा हो गया, दूसरा फेरा लिया तो दूसरा फेरा भी क्या पूरा हो गया, तीसरा फेरा लिया, तीसरा फेरा भी क्या कर लिया, चौथा फेरा लिया। ये भैया आधा ही हुआ था। ध्यान रख लेना, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितने फेरे हुए भैया?
3.5 फेरे। बाबूजी ने कितने फेरे लिए? 3.5 फेरे लिए। और 3.5 फेरे जब लिए तो ये ध्यान रखना, ये जो घोड़ी थी जो कि आपके केसर काल में, ये जोर जोर से हिनाने लगी। कभी होता है ना, जैसे क्या होता है कि भाई, और जैसे एक छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा कहीं पर गिर गया, कर गया, उसके साथ में कोई अनहोनी हो गई तो माँ को थोड़ा आभास हो जाता है। वैसे ही इन गायों और घोड़ी के बीच में एक कनेक्शन था। ध्यान रखना, गायों पर जब हमला होने वाला था, कुछ अनहोनी की आशंका थी, तो ये ध्यान रखना घोड़ी को आभास हुआ और ये घोड़ी जोर जोर से हिनाने लगी। ये संकेत था कि गायों पर हमला होने वाला है। और इधर बाबूजी ने पंडित जी को रोक दिया। बोले बाबूजी रुक जाओ, वो पंडित जी रुक जाओ। पंडित जी ने कहा, बोले दिमाग खराब है। बोले आपका विवाह हो रहा है, विवाह में आप फेरे पूरे करो, शगुन पूरा होना जरूरी है। बाबूजी ने कहा, देखो पंडित जी, ठीक है ना, ब्याह होना होगा ना तो 3.5 में भी हो जाएगा, नहीं तो चाहे आप 14 दिला लो तो भी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। बोले पहले मेरे लिए मेरा वचन है और वचन को निभाना जरूरी है। और बाबूजी बीच ब्याह छोड़ करके वहां से चले गए। आई बात समझ में? ऐसे तुम चले जाओ क्या? मरे ही नहीं जाओ तुम तो। विवाह के बाद में भी यूँ कहो भाई, और सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी 7 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, उसके बाद भी तुम्हारे को तो एक बार तो यूं ही लगे और 8-10 दिन की छुट्टी मिल जाए तो बढ़िया है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो बोले साहब आपके बाबूजी तो वहां से 3.5 फेरे लेकर के रवाना, और 3.5 फेरे लेकर के युद्ध लड़ने के लिए चले गए। और बाबूजी ने जो युद्ध लड़ा इतिहास में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपके धेचू का युद्ध। बोलो क्या बोलते हैं भैया? ये ध्यान रखना, धेचू का युद्ध कहा जाता है। और ये जो धेचू का युद्ध हुआ था, ये कहाँ हुआ था रे भैया? फलौदी। बोलो कहाँ पर हुआ था? तो ये जो धेचू का युद्ध है ये आपके कहाँ हुआ था भैया? फलौदी के अंदर हुआ था। और ये हुआ था आपके कब? 1276 में। बोलो कब हुआ था भैया? 1276 में युद्ध हुआ। कहते हैं कि एक समय इधर एक तरफ तो आपके सेना लेकर के खड़े थे कौन? बाबूजी। एक तरफ तो सेना लेकर कौन खड़े थे? बाबूजी। और बाबूजी के साथ में उनके भाई भी थे रे, जिनका नाम था बूढ़ो जी। बाबूजी के बड़े भाई थे जिनका नाम क्या था भैया? बूढ़ो जी। ये रिश्ते में बाबूजी के बड़े भाई लगते थे। और इनका जो युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ था किससे? जिंदराव खींची। बोलो किसके साथ में युद्ध हुआ? तो इनका जो युद्ध हुआ था वो आपके जिंदराव खींची के साथ में हुआ। और ये रिश्ते में बहनों ही लगता था, जायल नागौर का था। और एक समय तो इन्होंने गायों को बचा लिया। और उसके बाद में जब वापस लौट रहे थे तो वापस लौटते समय जिंदराव खींची ने और इन पर हमला कर दिया। और जब वापस लौटते समय हमला कर दिया तो इसके अंदर आपके बाबूजी और बाबूजी के अलावा कौन? बाबूजी और बाबूजी के अलावा इनके बड़े भाई जिनका नाम क्या है? बूढ़ो जी। ये दोनों के दोनों इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए। गायों की तो रक्षा कर ली, लेकिन ध्यान रखना दोनों के दोनों आपके वीर गति को प्राप्त हुए। समझ में आई बात यहाँ पर? और ध्यान रखना इस प्रकार आपके बाबूजी के जीवन का समापन हुआ। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, अच्छे से समझना मेरी एक एक बात को। जैसे ही बाबूजी की मृत्यु का समाचार और इनकी पत्नी फूलमदे के पास में पहुंचा, 3.5 फेरे के बाद में फूलमदे इन्हें अपना पति मान चुकी थी। तो जैसे ही ये समाचार और फूलमदे के पास में पहुंचा तो फूलमदे के मन में ख्याल आया कि जिए तो जिए कैसे बिना आपके। और इसने ऐलान कर दिया, आई वॉन्ट टू गेट सती। मैं क्या होना चाहती हूँ? सती होना चाहती हूँ। ध्यान रख लेना। और बाबूजी की मृत्यु का समाचार सुनकर फूलमदे सती हो गई। सती प्रथा तो सामाजिक बुराई है ना, बिल्कुल हम भी मानते हैं सामाजिक बुराई है। लेकिन ये दुष्परिणाम किसका था? ये दुष्परिणाम था विधवा विवाह पर रोक का। विधवा का जो जीवन हुआ करता था ना, वो नरक से भी बुरा हुआ करता था। आज भी हम इतने उठे नहीं हैं। आज भी हम बाहरी आवरण से तो क्या है, मॉडर्न हो चुके हैं, आधुनिक हो चुके हैं, लेकिन आंतरिक सोच अब आज भी हमारी रूढ़िवादिता की शिकार है। जैसे विधवा का पुनर्विवाह करवाना कई समाजों में आज भी वो नहीं होता है। करवाना भी चाहते हैं तो लोग रोक देते हैं, नहीं साहब नहीं करना है। और पुराने टाइम पर तो विधवा की जिंदगी नरक से भी बुरी हुआ करती थी भैया। विधवा महिला को घर में प्रताड़ित किया जाता था। मीराबाई जैसी महिला को जब लोगों ने नहीं छोड़ा तो हम तो और क्या ही बात कर सकते हैं रे, जो तो राजघराने की थी। ध्यान रखना। तो विधवा का यूं होता था कि भाई उसे एक 4 दीवारी में अपना जीवन यापन करना होता था। घर एक कमरे के अंदर रहती थी, वहीं पर सारा खाना वाना वहीं जाता था। ध्यान रखना, अगर बाहर निकल कर आ जाए तो उसे ताने सुनने को मिलते थे कि लो साहब किसका चेहरा देख लिया। शुभ कार्यों में ले जाया नहीं जाता था। खुद के पुत्र का भी विवाह, उसके अंदर भी वो महिला नहीं जाएगी। ध्यान रखना, नरक से भी बदतर जिंदगी उसकी हुआ करती थी। तब महिला सोचती थी कि उस जिंदगी को जीने से बढ़िया तो सती होना है। ये सती यहाँ से निकल करके आई थी। हालांकि बुराई तो है,
लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसके पीछे कारण क्या था। आई बात समझ में। बाद में सभी चीज़ों का इलाज हुआ, सती प्रथा को बंद भी किया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भी आया था, वो अपन जानते ही हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो आपके फूल हमदे सती हो गई थी। इसके बाद में कहते हैं कि बूढ़ो जी की पत्नी जो कि गिरनार गुजरात की थी, केसरबाई नाम था, ध्यान रखना, उसके पास में भी समाचार पहुंचा कि बूढ़ो जी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उसके मन में भी वही ख्याल आया कि जिए तो जिए कैसे बिना आपके, और उसने भी ऐलान कर दिया आई वांट टू गेट टू सती, मैं भी क्या होना चाहती हूँ। लेकिन ध्यान रखना जो साथ में दासियां थी, उन दासियों ने समझाया और इनको कहा कि हे देवी, आपके गर्भ में 7 माह का बच्चा पल रहा है और आप सती होना चाहती हैं। एक तरफ आप सतीत्व को प्राप्त करके जहाँ पर पुण्य कमाना चाहती हैं, वहीं पर दूसरी तरफ आप क्या करेंगी, और 7 माह के बच्चे को मार करके एक पाप, महापाप कमा लेंगी। बोले तो आप क्या करना चाह रही हैं, पहले आप इस बच्चे को जन्म दीजिए, उसके बाद में आप सती हुई है। तो कहते हैं कि ये केसरबाई गिरनार चली गई थी और गिरनार में जाकर के इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जो केसरबाई थी, इस केसरबाई ने जब ये बात सुनी, 7 माह का बच्चा गर्भ में पल रहा था, अपनी कटार उठाई, अपने पेट को चीरा और उस 7 माह के बच्चे को जन्म दिया। आई बात समझ में। तो तुम्हारे काहे को दर्द हो रहा है? मैंने कहा पेट को चीरा, तो कई लोग कर रहे, तो तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? तो ये वही लोग हैं जो घर में विवाह मूवी देखते हैं ना, घर वालों के पास घर वालों के साथ बैठे बैठे, तो बैठे बैठे यूं करते हैं भाई, मूवी देखते देखते। ये वही लोग हैं सारे के सारे। हाँ, तो इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है रे, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो बोले उस 7 माह के बच्चे को जन्म दिया, और वही 7 माह का बच्चा आगे चल करके झरड़ा जी, किस नाम से जाना गया? झरड़ा जी, जो बहुत ही सुंदर दिखते थे, इसलिए उन्हें रूपनाथ जी भी कहा गया। कहते हैं कि उधर जो सोनाबाई थी, जो कि पाबूजी की बहन थी, 2 ही तो भाई थे इनके, पाबूजी के 2 ही, मतलब पाबूजी और बूढ़ो जी 2 भाई थे सोनाबाई के। सोनाबाई उस समय जेल के अंदर बैठ करके दही बिलोवना कर रही थी, और जब दही बिलोवना कर रही थी तो समाचार पहुंचा कि आपके पति ने आपके दोनों भाइयों को मार दिया है। मतलब कि उनको तो ये पता था कि दोनों के ही कोई पुत्र नहीं है, उनको थोड़ी पता था कि झरड़ा जी का जन्म हुआ, दोनों के ही कोई पुत्र नहीं है। और ये ध्यान रख लेना, सोनाबाई बड़ी क्रोधित हुई और सोनाबाई ने जेल की धरती को श्राप दे दिया कि आज जिन्होंने मेरे वंश को समाप्त कर दिया है, इसी तरह जेल की धरती भी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए तरसेगी, और मैं इस जेल की धरती को श्राप देती हूँ कि इसी समय यहाँ पर अकाल पड़ जाए, नदी नाले तालाब सब सूख जाएं और यहाँ की जो फसलें हैं वो सभी नष्ट हो जाएं। और कहते हैं कि इतना बड़ा श्राप जब दिया गया तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, और उधर जेल के अंदर अकाल पड़ गया था। यही बात समझ में। और जब कहते भी हैं कि भाई बहुत ही व्यथित मन से जब किसी को बद्दुआ दी जाती है ना, तो वो लगती भी है, बहुत ही व्यथित मन से जब बद्दुआ दी जाती है ना, तो सामने वाले की लगती भी है। तो बोले साहब वो जेल की धरती पर अकाल पड़ गया, और एक वचन ले लिया था उन्होंने, ध्यान रखना कितना बड़ा वचन लिया, कि इस मटकी में आज के बाद मैं दही बिलोवना तभी करूंगी जब इसमें, और ये जो, और दही छाछ की जगह, और ये ध्यान रखना, और जिंदराव खींची का रक्त होगा, तभी मैं दही बिलोवना करूंगी। एक महिला अपने भाइयों के लिए कितना, और अपने पति से लड़ गई थी, और उसके बाद में कहते हैं कि जेल की धरती पर और साहब अकाल पड़ गया, तो लोगों ने जाकर के उनसे क्षमा मांगी कि भाई हमारी क्या गलती, तो कोई तो उपाय होगा। तो ये कहा कि जिस दिन मेरे घर से और कोई पुरुष इस जेल की धरती पर कदम रखेगा तो यहाँ पर बरसात होगी। अब सबको यही पता, इनका तो वंश ही नहीं है, अब इनके घर से कौन पुरुष आएगा भैया? तो सबने सोच लिया था अब तो ऐसे ही बर्बाद होना है। बोले साहब कोई मतलब नहीं। कुछ समय बाद जब झरड़ा जी बड़े हुए, तो कहते हैं कि झरड़ा जी जो थे, मतलब कि एक अचूक निशानेबाज थे। तो भगवान कृष्ण जैसे महिलाएं जाती थी तो उनकी मटकी फोड़ दिया करते थे ना, वैसे ये भी किया करते थे कि पानी लेने के लिए महिलाएं जा रही हैं, निशाना मार करके उनकी मटकी फोड़ दी। तो एक महिला ने क्रोध में आकर के इनको कहा और इनको सुना दिया कि बोले इतना ही तेरा अचूक निशाना है तो अपने जाकर के अपने बाप और चाचा की मौत का बदला ले, यहाँ क्यों दिखाता है तू अपना ये, तो जाकर के बदला ले। बोले तो कहते हैं कि बोले इन्होंने पूछा कि बोले ऐसा क्या हुआ था, तब पता लगा कि जिंदराव खींची ने और साहब तेरे पिता और तेरे चाचा दोनों की हत्या कर दी थी। कहते हैं कि ये जो झरड़ा जी थे, ये झरड़ा जी और सीधे आपके जेल की धरती पर पहुंचे, और जैसे ही जेल पर कदम रखा जेल में जोरदार बारिश होने लगी।
सोनाबाई समझ गई थी कि आज मेरे परिवार से कोई पुरुष आया है, और कहते हैं कि भाई जब ये सोनाबाई से जाकर के मिले तो पूरा वृत्तांत उन्होंने बताया कि हुआ क्या था, और सोनाबाई के साथ मिलकर के इन्होंने जिंदराव खींची को मार दिया। ये जो झरडा जी थे इन्होंने जिंदराव खींची को मार दिया। लोगों ने ये नहीं कहा कि जिंदराव खींची को मार दिया, लोगों ने कहा कि लो साहब अपने फूफा जी की हत्या कर दी, बुआ जी को विधवा कर दिया साहब, ताने देना शुरू कर दिया। झरडा जी ने देखा यार इधर मरू तो कुंवार, इधर मरू तो उधर, बोलो तो बोले पिता और की और चाचा की मौत का बदला ले, इधर लेने आया तो लो साहब कलंक लगा दिया कि बुआ जी को विधवा कर दिया। बोले साहब आदमी करे तो क्या करे। तो झरडा जी को लगा ये दुनिया, ये गुलशन मेरे काम की नहीं। और ये जो झरडा जी हैं, ये झरडा जी सीधे आपके चले गए कहां पर, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में बैठ करके वहां तपस्या करने लगे। पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा बालक, ध्यान रख लेना, तपस्या कर रहा था। आते जाते लोग यही कहते थे एक बाल क्यों तपस्या करे, बाल क्यों, तो बाल क्यों करते करते धीरे धीरे उनका नाम ही हो गया बालकनाथ। राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा की जाती है, कौन, बोलो कौन। बात समझ में आई या नहीं आई, तो ये ध्यान रखना, यहां से लेकर के झरडा जी तक की स्टोरी मैंने आपको पूरी बता दी। समझ गए बात को, कोई दिक्कत, कोई गलत विचार। चलिए साहब एक बात और कर लेते हैं यहां पर, फिर इसी बात, देखो आप लोग ध्यान से समझना। अब आप यहां पर देखिएगा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो सबसे पहले अपने को पाबू जी के क्या पता होने चाहिए, प्रमुख सहयोगी। मुझे बताओ रामदेव जी के सहयोगी कौन थे रे, अरे बोलो कौन। वैसे ही अपन पाबू जी के सहयोगी के बारे में बात करेंगे, फिर पाबू जी के उपनाम कि पाबू जी को किन किन नामों से जाना जाता है वो अपन देखेंगे, और पाबू जी से संबंधित साहित्य, इनसे संबंधित लिटरेचर कौन कौन सा है तो वो अपन यहाँ पर देखेंगे। ध्यान से इधर समझना आप लोग। सबसे पहले प्रमुख सहयोगी, तो प्रमुख सहयोगी में 3 नाम आपको याद रखने, चांदा, डामा या डेमा भी लिखा हुआ मिल सकता है, चांदा, डामा, हरमल। चांदा, डेमा और ये 3 पाबू जी के सहयोगी हैं। वापस बोलो क्या क्या नाम है भैया, चांदा, डेमा, हरमल। वापस बोलो क्या नाम, फिर बोलो क्या नाम। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा। निम्न में से पाबू जी के सहयोगी नहीं है चांदा, डेमा, हरमल, हरजी, भाटी। बन गया ना प्रश्न, क्योंकि हरजी भाटी किसके सहयोगी हैं रे, और चांदा, डेमा, हरमल किसके सहयोगी हैं। पाबू जी को किन किन नामों से जानते हैं भैया, एक तो लक्ष्मण का, वापस बोलो क्या बोलेंगे, लक्ष्मण का अवतार इनको कहा जाएगा। दूसरे नंबर पर ध्यान रखना आप लोग, इन्हीं पाबू जी को कहेंगे गो रक्षक देवता। बोलो कह सकता हूं क्या, अरे कह सकता हूं क्या, तो इनको गो रक्षक देवता भी कहा जाएगा। मारवाड़ में अगर कोई सबसे पहले ऊंट लेकर के आए थे तो वो कौन लेकर के आए थे, ध्यान रखना, मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने वाले कौन, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा, तो ऊंटों का देवता कौन हो जाएगा बताओ, पाबू जी को ऊंटों का देवता कहते हैं। और ध्यान रखना इधर आप लोग समझना मेरी बात को अच्छे से, ऊंटों का देवता पाबू जी। और अगर अपने से पूछे कि ऊंटों की देवी अंता देवी, ऊंटों की देवी कौन है और ऊंटों का देवता कौन है रे, वापस बोलो कौन हो जाएगा। ध्यान रखना, अंता देवी बीकानेर, अंता देवी बीकानेर, तो ऊंटों की देवी अंता देवी और ऊंटों का देवता कौन है भाई, पाबू जी ऊंटों के देवता कहलाएंगे। ऐसे ही देखो आप लोग, इनको भी अपन ने एक डिपार्टमेंट दे रखा है। अगर किसी के कौन सा रोग हो जाए, प्लेग, ध्यान रखना, बोलो कौन सा रोग हो जाए, और ऊंटों में एक रोग होता है सर्रा, ऊंटों में कौन सा रोग होता है, तो प्लेग एवं सर्रा रोग निवारक देवता, बताइए कौन माने जाएंगे, वापस बोलो कौन माने जाएंगे। समझ गए क्या बात को, तो ये ध्यान रखना कि प्लेग एवं सर्रा रोग निवारक देवता कौन, और इस रोग का उपचार करने की विधि को कहते हैं हाड़ फाड़, तो ये ध्यान रखना, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हाड़ फाड़ का देवता। बोलो क्या बोलेंगे भैया, ध्यान रखना, इनको मुसलमान मानते हैं क्या, कौन बोला रे नहीं, फिर पंचपीर कैसे हुए थे फिर, नहीं, यूं और कर रहे हो, नहीं, जब तो तुम्हें सब कुछ पता ही है। ध्यान रखना, मेहर मुसलमानों के पीर हैं ये। कौन से मुसलमानों के, मुसलमानों में भी तो अलग अलग प्रजाति होती है,
तो ध्यान रखना, ये मेर मुसलमानों के पीर हैं, ध्यान रख लेना। और हाथ में भाला है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? भालाड़ो। बोलो क्या बोलेंगे? तो इनको कहा जाता है भाड़ाड़ो। अपने मारवाड़ी लैंग्वेज में ध्यान रखना, अड़े का साउंड आता है, भाड़ाड़ो मतलब भाले वाला। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा, आप तो खैर भालाड़ो ही लिखोगे रे, लेकिन इसको मारवाड़ी टंग में बोलते हैं भाड़ाड़ो। क्या बोलेंगे? अपने नहीं होता कि एक तो होता है पोल और एक होता है पोड़, होता है ना, एक पोल और एक पोड़। पोड़ तो क्या होता है? पोल तो एक दरवाजा या फिर खंबा, खंबे को क्या बोलते हैं? पोल। पोल नहीं, पोल। और एक बोलते हैं तेरी पोल खोल दूंगा, दो हो गई है। तो ऐसे शब्द अपने राजस्थानी कल्चर में आते हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये सब किसके उपनाम हो जाएंगे भैया? बाबू जी के उपनाम हो जाएंगे। चलिए तो एक बार फटाफट से बताइएगा, एक तो क्या कहेंगे रे, और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे? कौन सा रोग? उपचार विधि किसके पीर हैं? और क्या कहेंगे? बताओ, देखिए सहयोगी, समझ में आ गई बात? चलिए साहब, इसके बाद में लिटरेचर देखते हैं इनका, कि इनके लिए कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो किताब लिखी है आशिया, आशिया मोड़जी। पेपर में तो यही पूछता है केवल, मुझे जहां तक लगता है, अगर मैं अगर कहूं कि अब तक और कोई पूछा नहीं है, पेपर में यही पूछता है, लेकिन बाकी भी पढ़नी पड़ेगी ना। आशिया मोड़जी एक किताब लिखी है हमारे रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, हमारे राजस्थान की बहुत गजब की साहित्यकार हैं, ध्यान रखना, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। एक किताब लिखी है आपके मोतीसर बख्तावर, मोतीसर बख्तावर ने किताब लिखी है। एक आपके किताब लिखी है रामनाथ कविया ने, रामनाथ कविया ने किताब लिखी है। एक किताब आपके लिखी है किसने? लदराज ने। और एक किताब आपके लिखी है, एक कवि हुए हैं जिनका नाम है मियाजी बिठू। क्या नाम हो जाएगा? मियाजी बिठू। इन सब की किताबों के बारे में याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके आशिया मोड़जी, किताब का नाम है पाबू प्रकाश। बोलो क्या नाम हो जाएगा? वापस बोलो क्या नाम हो जाएगा? और ध्यान रखना, बाबू प्रकाश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात? यही पेपर में पूछता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, बाबूजी री बात। वैसे भी बातों का डिपार्टमेंट लुगाइयों के पास ही है, तो कौन हो जाएंगी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बताओ कौन सी किताब है? बाबूजी री बात। मोतीसर बख्तावर ने लिखी है बाबूजीरा रूपक, बाबूजीरा रूपक। जब मैं लिटरेचर पढ़ाऊंगा ना आपको, जब लिटरेचर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा बात क्या होती है, प्रकाश क्या होता है, रूपक क्या होता है। ये अपने प्रश्न हैं, ध्यान रखना। हम ऐसे ही हर किताब के आगे प्रकाश लगा सकते हैं क्या? उस प्रकाश का मतलब क्या होता है, बात क्या होती है, रूपक क्या होती है, ख्यात क्या होती है, विगत क्या होती है, ये अपन लिखते हैं ना किताबों के आगे। वचनिका क्या होती है, ये सब अपन पढ़ेंगे। रामनाथ कविया की किताब देखो, रामनाथ कविया ने किताब लिखी है, एक तो 32 दोहों की किताब लिखी है पाबू बत्तीसी, और एक लिखी है आपके पाबू सोरठा। बोलो क्या लिखी है आपके? जबकि लदराज ने जो किताब लिखी है वो लिखी है आपके पाबूजीरा दूहा, पाबूजीरा दूहा। अब ये दुआ क्या होता है ये भी पढ़ेंगे अपन बाद में। ऐसे ही देखो, एक लिखी है आपके पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा। तो ये किताबें अपने को पता होनी चाहिए भैया। समझ में आई बात यहाँ पर? तो बताओ, देखे पाबू प्रकाश किसने लिखी है रे? वापस बोलो, पाबू प्रकाश किसने लिखी है? पाबूजीरी बात किसने लिखी है? पाबूजीरा रूपक किसने लिखा है? पाबू बत्तीसी किसने लिखी है? पाबू सोरठा किसने लिखी है? पाबूजीरा दुआ किसने लिखी है? और पाबूजीरा छंद किसने लिखा है? ध्यान रखना, वापस बोलो, आशिया मोड़जी की किताब, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, मोतीसर बख्तावर, रामनाथ कविया, लदराज और मियाजी बिठू ने। चलो बताओ, राम इनके बाबूजी के उपनाम नंबर 1 और 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 सहयोगी बोलो कौन कौन? और ध्यान रखना, ऊँटों की देवी कौन है? बोलो कौन हो जाएंगी?
अंता देवी आपके ऊँटों की देवी हो जाएंगी। चलिए तो लिखना शुरू कर दीजिए। कुछ टाइम बाद आपको लिखने का मौका ही नहीं दूंगा मैं, ध्यान रखना। आप यहाँ पढ़ेंगे, मैं सारी चीज़ें बोर्ड पर लगाऊंगा, आपके पूरे बैच का एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा उस पर, क्योंकि लिखना यही होता है। तो एज इट इज़ वो PDF में डालूंगा जिससे आपका टाइम बचे और सिलेबस क्या हो जल्दी, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी भी वैकेंसी आ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे अब, तो लिखने का टाइम आपको मिलेगा ही नहीं। आप लिखते रहना, यूँ क्यों यही PDF है ना, एज इट इज़ आपके उस टेलीग्राम चैनल पर विथ पासवर्ड डलेगी, वो पासवर्ड आपको बता दिया जाएगा यहीं पे, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, वहाँ आप आराम से लिख लेना जिससे टाइम बचे और अपन अपने सब्जेक्ट को कवर करें, नहीं तो ये कल्चर इस हालात में 3 महीने ले जाएगी, समझ गए? तो इसलिए ध्यान रखना। क्या हो गया? ऐप में डलती है क्या वैसे? चलो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन कब तक डल जाती है? सेम डे? चलो अभी तो लिख लो 2-4 दिन, तो फिर अपन इसको लिखना भी बंद कर देंगे, फिर केवल समझाने पे फोकस। लेट डलती है ना, तो मैं हैंड टू हैंड वाले के लिए कर लूंगा, वो अपन एक पूरे बैच का टेलीग्राम चैनल बना दूंगा अपने ही बैच का, आप उसको ज्वाइन कर लेना और मैं उसको उसमें डाल दूंगा फिर। हाँ जी, एक लाइन लिखिएगा नीचे। बाबूजी की मृत्यु का समाचार सुनकर, इसके नीचे एक लाइन लिखिएगा जहां आपने युद्ध लिखा है उसके बाद में। बाबूजी की मृत्यु का समाचार सुनकर, बाबूजी की मृत्यु का समाचार सुनकर फूलम दे, बाबूजी की मृत्यु का समाचार सुनकर फूलम दे सती हुई। बाबूजी की मृत्यु का समाचार सुनकर फूलम दे सती हुई। उसके बाद में ये बना दीजिए, ये लिख लीजिएगा आप, बाकी बातें करेंगे हम कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।